कुछ लोगों का मानना है कि विपक्ष अपने 150 सांसदों के निलंबन को मुद्दा नहीं बना पाया, लेकिन भाजपा ने मिमिक्री को मुद्दा बना दिया। विपक्ष के मुद्दों को जब मीडिया में जगह ही नहीं मिलेगी तो मुद्दा बनेगा कैसे? 90% न्यूज चैनलों को देखिए और अखबारों पर नजर डालिए, सभी जगह एक ही चेहरा दिखता है। वो किसका चेहरा है? आप जानते हैं और पूरा देश जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। विपक्ष को मीडिया में कितनी जगह मिलती है और सत्ता पक्ष को कितनी मिलती है, यह भी देख लीजिए। याद कीजिए, संपादक के पन्ने पर कब सरकार से सवाल पूछते लेख छपे थे, कब न्यूज चैनलों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बहस दिखाई दी थी। बहुत याद करने पर भी आपको याद नहीं आएगा। जब मीडिया ही विपक्ष को हाशिए से भी बाहर कर देगा तो विपक्ष के मुद्दों को जानेगा कौन और कैसे जानेगा? जब अखबारों के संपादकीय पन्ने पर सत्ताधारी नेताओं के लेख प्रकाशित होने लगे तो आप उन्हें क्या अखबार कह सकते हैं? सच तो यह है कि अखबार चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में बदल दिए गए हैं, जो वही छापते हैं जो सरकार कहती है। किसी लोकतांत्रिक देश में मीडिया इस कदर कभी सरकारी नहीं हुआ था जितना पिछले 10 सालों में हुआ है। ऐसे में विपक्ष क्या करे? किसके पास जाए? किससे अपनी बात कहे? कह सकते हैं कि विपक्ष को सड़कों पर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष सड़कों पर नहीं आता है, खूब आता है, लेकिन ध्यान दीजिए उसके धरना प्रदर्शनों, उनके बयानों को कितनी जगह मीडिया में मिलती रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कितनी जगह दी थी, ये देखने के लिए उस वक्त के अखबार खंगाल लीजिए, सब पता चल जाएगा। इतना जरूर है कि विपक्ष का कोई नेता ऐसा कोई बयान दे देता है जिससे भाजपा को फायदा होता हो तो उसे मोटे मोटे हेडिंग में छापा जाता है और शाम को गोदी मीडिया उसी पर बहस करने लगता है, एक पंचायत जोड़ लेता है। इस बहस में एक भाजपा प्रवक्ता होता है, एक संघ विचारक होता है, एक राजनीतिक विश्लेषक होता है जिसकी विचारधारा संघ से जुड़ी होती है, साथ में एंकर होता है जिसका काम होता है विपक्ष के नेता को न बोलने देना और सत्ता पक्ष को बोलने का खूब मौका देना और बहुत ही मौका देना। विपक्ष का प्रवक्ता 4 लोगों को झेलता है। इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया था कि कुछ चैनलों पर वे अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगा, लेकिन क्या मजबूरी हुई कि वह हर चैनल पर अपने प्रवक्ता भेज रहा है। अखबारों और न्यूज चैनलों पर जो चल रहा है वे किसी के दिशा निर्देश पर चल रहा है। कोई तो है जो कहता है कि किस खबर को रोक देना है, किस खबर को चलाना है, किस खबर पर बहस करानी है, किस खबर पर बहस नहीं करानी है, किस खबर को किसी कोने में छाप देना है या फटाफट वाली खबरों में जगह देनी है। तथा कथित मुख्य धारा के मीडिया की बेईमानी की वजह से दर्शकों और पाठकों का एक बड़ा वर्ग वैकल्पिक मीडिया यानी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों की ओर चला गया। लेकिन लगता है कि अब वैकल्पिक कहे जाने वाली मीडिया पर भी गाज गिरने वाली है। खास तौर से यूट्यूबर पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। वो एक ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया है। इस बिल के बारे में जानना चाहते हैं तो रवीश कुमार का 25 दिसंबर का वीडियो देखिए, जिसमें पत्रकार मेघनाथ ने विस्तार से बताया है कि कैसे यह बिल खतरनाक है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि प्रेस की आजादी खतरे में नहीं है तो उन्हें इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वाकई प्रेस की आजादी खतरे में नहीं है। न्यूज चैनलों और अखबारों के कंटेंट को देखकर पता चल जाएगा कि मीडिया कहां से कंट्रोल हो रहा है और कौन कंट्रोल कर रहा है। 2014 से पहले का मीडिया देख लीजिए, कैसे मीडिया सरकार पर हमलावर होता था और आज सरकार से सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं है। भारत यूं ही नहीं प्रेस की आजादी के मामले में लगातार पिछड़ रहा है। इसी साल 3 मई को वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिक रिपोर्ट में 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 11 पायदान गिरकर 161वें स्थान पर पहुंच गया। इस संस्था ने पिछले साल 180 देशों के एक सर्वेक्षण में भारत को 150वां स्थान दिया था। एक साल में 11 पायदान पर फिसलना शर्म का विषय तो होना ही चाहिए, जो नहीं है। 2014 में 180 देशों की सूची में भारत को 140वें स्थान पर रखा गया था, यानी 10 सालों में भारत 21 पायदान नीचे गिरा है। रिपोर्ट में कुलीन वर्गों द्वारा मीडिया अधिग्रहण को भारत में प्रेस की आजादी समाप्त होने की मुख्य वजह बताया गया है। आप भी देख रहे हैं कि लगातार मीडिया पर कॉर्पोरेट्स का कब्जा होता जा रहा है, लगभग हो गया है। क्या आपने
इस फिसलन पर कभी मीडिया में बहस होती देखी है। इसी साल अप्रैल में उत्तराखंड के चमियाला में आयोजित 31वें उमेश चौभाष स्मृति समारोह में प्रेस की आजादी पर वरिष्ठ पत्रकार शंकर सिंह भाटी ने कहा था कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैंने 20-25 साल पत्रकारिता की है। मैंने साल 2000 से पहले और आज की पत्रकारिता भी देखी है। उनका कहना था, पहले सारी खबरें रिपोर्टर ही तय किया करते थे और आज दिल्ली से ही बता दिया जाता है कि खबर कैसे लिखनी है, किस एंगल से लिखनी है। 8 साल पहले मैंने अखबार की नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब इस माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। आज मीडिया की हालत बहुत खराब है। आज़ादी से लिखना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि अखबार पढ़ने और न्यूज चैनल देखने का नजरिया बदल दीजिए। आप खबरें नहीं देख रहे, सत्ता प्रायोजित विज्ञापन देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। मीडिया में खबर और विज्ञापन का अंतर खत्म हो चुका है। पूरा मीडिया सिमट चुका है। वो एक ही पक्ष की बात कर रहा है। उसमें जनता के मुद्दे गायब हैं, उसमें विपक्ष गायब है, उसमें आपकी जो जुड़े मुद्दे हैं, आपकी जिंदगी के जो आपके बेसिक मुद्दे हैं वो खत्म हो चुके हैं। इस मीडिया को आप छोड़ दीजिए, इस पर मर्सिया पढ़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।